Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Ara classes. Today I am going to solve and explain linear equation. अब हम आपको ये बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम मैंने ये देखा हुआ है कि आपको ये जो ट्रांसपोजिशन होता है ये करने में आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये मिस्टेक कैसे होता है, आप कैसे किसी भी जो टर्म हमारे होते हैं, जो ऑपरेशन के हमारे जो साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको अगर हम ट्रांसपोजिशन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो चेंजेबिलिटी क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन में ये जो ऑपरेशन वाले होते हैं ये इनका यूज कैसे होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इक्वेशन एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकली स्टेटमेंट दैट शो टू एक्सप्रेशन। ये इसमें दिया हुआ है, ये टू एक्सप्रेशन आर इक्वल कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। मतलब अगर दो हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमारा हो गया नंबर 3x + 5 = 2x + 1। ठीक, अब देखिए ये एक हमारा ये हो गया और ये एक हमारा ये हो गया, दोनों क्या है, कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, कोई हमारा एक दिया हुआ है इक्वल साइन से। इक्वल देखिए क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकली स्टेटमेंट दैट शो टू एक्सप्रेशन आर इक्वल कनेक्टेड बाई एन इक्वल साइन। ये जो दो एक्सप्रेशन है, ये दो एक्सप्रेशन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है, इक्वल साइन से ये हमारे कनेक्टेड है। ठीक, अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं, अब ये सॉल्व हम करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। उसमें कुछ मेथड होता है कैसे हम क्या करते हैं। अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है, हमने तो इक्वेशन देख लिया कि इसमें दो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं इक्वल साइन से। ठीक, वो हमारे कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, दोनों कनेक्ट होकर हमारे रहते हैं। ठीक, अब ये दिया हुआ ट्रांसपोजिशन में एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विथ अ चेंज इन इट्स साइन। किसी भी टर्म को हम एक साइड से दूसरे साइड में लेके जा सकते हैं साइन चेंज करके। अब ये साइन कैसे चेंज होता है, जैसे अगर हमारा कोई प्लस है, अगर उसको हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, अगर चेंज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, साइन चेंज हो जाएगा। जो हमारा प्लस होता है, अब ये कैसे होता है, ये जो हमारा प्लस होता है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक, और जब प्लस माइनस चेंज हो जाएगा तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा प्लस में। मतलब प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई है ये चेंज हो जाएगा हमारा डिवाइड में, और ये जो डिवाइड है वो हमारा चेंज हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई। मतलब ये दोनों जस्ट क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। पूरा का पूरा बस इसी पे डिपेंड होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा ट्रांसपोजिशन करने के बाद कौन सा हमारा सोल्यूशन आता है, आंसर आता है। ठीक है, अब हम ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो भी छोटे छोटे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5x + 7 = 2x + 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये इक्वेशन को ही हम राइट करते हैं, 5x + 7 = 2x + 1। ये हमारा दो एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो दो एक्सप्रेशन होता है ये हमारा कांस्टेंट को हम कांस्टेंट की तरफ लेकर आते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लाते हैं। कैसे लाते हैं, अगर आपको शर्ट पहनना है तो शर्ट तो आप पैंट की जगह पे पहनेंगे नहीं, सबका एक रूल होता है। ठीक, रूल टू रूल चलते हैं ना। अब बहुत लोग बोलेंगे सर शर्ट पे हम तो नीचे भी पहनते हैं। अरे नीचे कैसे पहनते हो भाई, अगर पहनते हो तो तुम्हारा तो अलग, तो तुम तो हो गए हमारे क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन में आ गए। ठीक, तो जो जिसका जो टर्म होता है वो अपने टर्म में ही हमारा क्या होता है, वो ऐड होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे अगर ये 5x है, अगर 5x में मैंने 7 ऐड कर दिया तो ये 5x में अगर हमने 7 ऐड कर दिया तो क्या वैल्यू आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब हमको x की वैल्यू ही नहीं पता है ना। तो जब किसी भी हम वेरिएबल में अगर कोई नंबर कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो पूरा पूरा ऐसे ही हो जाता है, कोई ना वैल्यू नहीं आता है। अगर मैंने बोल दिया क्वेश्चन कि मेरे पास मेरे जेब में x रुपये हैं, 5 रुपये और आ गए तो कितने पैसे हो गए, मतलब कितने रुपए हो गए। तो ऑलरेडी मेरे जेब में कितने रुपए थे, x रुपये थे। ठीक, x थे और 5 रुपये और आ गए तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, x + 5 हो गया ना। x की वैल्यू कोई कुछ दिया ही नहीं है।
ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वल साइन से, इक्वल ये जो साइन है इससे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट की तरफ लेकर आते हैं और वेरिएबल को हम वेरिएबल की तरफ लेकर आते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। वेरिएबल टर्म देखते हैं तो ये दिया हुआ है 5x। अब देखिए क्या होता है, ये 7 है, इसको हम एक साइड लेके आते हैं, या फिर हम 1 को इस साइड कर दें या फिर हम 7 को उस साइड कर दें। तो जब हम 7 को उस साइड कर देंगे तो ये हमारा 2x इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा किस में, साइन में है, ये प्लस में। देखिए ये टर्म जो दिया हुआ है ये प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू ये +1 है, हमने प्लस ऐसे राइट कर दिया, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक। अब ये 5 - 2 हो जाएगा, ये 3x, और ये ऑलरेडी अगर ये हमारा दिया हुआ है -7, ये 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -6, x इज इक्वल टू हो जाएगा -6/3, कैंसिल कर देंगे हो जाएगा -2। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब आपने बोला कि ये तो गलत है, आंसर गलत है आपका। अरे गलत है आंसर तो उसका भी तो चेक करना ही है ना। हम आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खुद चेक कर सकते हो। एग्जामिनर चेक करेगा वो तो बाद में चेक करेगा, आप पहले इसको चेक करेंगे। तो ये अगर चेक करना है, आपको चेक करना है तो ये पहले इक्वेशन राइट करो, 5x + 7 = 2x + 1। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, x का वैल्यू हमारा कितना आया है, -2 आया हुआ है। इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करते हैं, x इज इक्वल टू -2, तब हमारा हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2 + 7 इज इक्वल टू 2 × -2 + 1। ठीक। तो देखते हैं 5 अगर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -10 + 7 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, -4 + 1। 10 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और -4 + 1 करेंगे हो जाएगा -3। ठीक है। आपका प्लस में आंसर हो चाहे माइनस में हो, LHS और RHS हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर LHS RHS सेम है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो पहला क्वेश्चन दिया था 5x + 7 = 2x + 1, ये हमने सॉल्व कर दिया हुआ। इसमें कोई भी आपका कहीं भी कोई भी ऑपरेशन का नहीं है, बस हम ट्रांसपोजिशन ट्रांसफ़र कर दिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 7 = 2x - 8, सेम दिया हुआ है। तो ये 5x इस साइड रहेगा, 2x अगर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -2x = -8 दिया हुआ है। ये प्लस में है, उस साइड हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 - 2 हो जाएगा 3x, 8 × 7 = 15, x इज इक्वल टू हो जाएगा -15/3, 5 × -5, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। आंसर अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5x + 7 = 2x - 8, x का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो ये हो जाएगा 5 × -5 + 7 = 2 × -5 - 8। जहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है बस हमको -5 पुटअप करना है। ठीक। 5 × 5 = 25, -25 + 7 = 5 × 2 = 10, -10 - 8। अब ये 15 - 7 करोगे तो हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -18 = -10 - 8 -18। हमारा आंसर भी चेक हो गया, हमारा ये भी वैल्यू आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो सिमिलर है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये सब क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, ये कन्फ्यूज करते हैं। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3x + 2/3 = 2x + 1। ठीक। सेम मेथड होता है, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लाते हैं। तो ये दिया हुआ 3x, इसको हम इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 2x = ये 1 यहीं पे है। देखिए कभी कभी मिस्टेक ये होता है कि अगर यहाँ पे लेकर आते हो इसको तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हो -2/3, ये -1, तो इसको हमको लाना नहीं है। ये ऑलरेडी यहीं पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इसको पहले राइट करते हैं, इसको हम बाद में राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -2/3। ठीक। अगर यहाँ पे करोगे तो +1, ऐसे आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 2x, ये हमारा हो जाएगा 3x - 2x, x हो जाएगा।
इसका डायरेक्ट अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक, अब ये एक्स का वैल्यू अगर 1/3 है तो इसका भी हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम आया हुआ है। तो ये दिया हुआ 3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, तो ये 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/3 पुटअप कर दिया, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 प्लस 1। ठीक, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया है, कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1। ठीक, 3 1 3, 3 2 5, ये हो जाएगा हमारा 5/3, ये 2 ही बचा, ये 3 1 3, 3 2 5, 5/3। अभी हमारा आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। मतलब हमने सोल्यूशन भी अपना फाइंड आउट कर लिया और चेक भी कर लिया, हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अगर कभी कभी गलत भी हो जाता है तो हम सोल्यूशन देखते हैं, अगर सोल्यूशन LHS इक्वल टू RHS नहीं है। देखिए LHS हमारा क्या है 5/3, RHS हमारा क्या है 5/3, दोनों को हम सेम साइड में सॉल्व करते हैं। साइड में सॉल्व करते हुए चलते हैं, अगर सेम अगर हमारा आता है तो इक्वल टू हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कैसे कहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 4th देख रहे हैं। 4th क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 50 इन ब्रैकेट y-4 माइनस 2 इन ब्रैकेट y-9 प्लस 5 इन ब्रैकेट y+6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे LHS ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है और RHS हमारा क्या होगा 0 होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि LHS भी आपका 0 होगा और RHS भी आपका 0 होगा। ठीक, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं तो ये 15 का अगर y मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15y, 15 4 जा 60। अच्छा, ब्रैकेट के अगर पहले माइनस में है तो अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो ब्रैकेट का जितना भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये -9 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। -2 में अगर y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 जा 18, प्लस 5 में y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5y, ये प्लस 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 ही रहता है, 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या होता है, जितने भी, अभी इसमें क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल को हम वेरिएबल की तरफ लाते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर मेरे पास अगर कुछ रुपए हैं, अगर मैंने 5 रुपीज़ अगर मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो मेरे पास जितने कुछ रुपए में से 7 रुपीज़ क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब हो जाएगा कुछ -7। तो कुछ को हमने x लेट कर लिया तो x -7। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 15y, यहाँ पे दिया हुआ है -2y, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 5y, फिर ये दिया हुआ है 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम प्लस को करते हैं, तो स्टेप टू स्टेप हम कर रहे हैं, सब प्लस को प्लस की तरफ करते हैं। 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, 20 माइनस 2 हमारा हो जाएगा ये 18। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, 15 प्लस 5 20 हो गया, 20 माइनस 2 हमारा 18 आ गया। अब देखिए ये दोनों हमारे किस में है, प्लस में है, तो 30 और 18 हमारा कितना हो जाएगा 48, और ये 60 है तो -60 अगर हमने 48 किया तो देखिए ये दोनों प्लस में है तो हमने प्लस कर दिया। ऑलरेडी हमको ये पता है कि जो प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस ये भी हमेशा प्लस ही होता है, लेकिन साइन हम क्या यूज करते हैं, माइनस। अगर हमारे पास आ गया -4 -3 तो हम दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हम क्या राइट करते हैं -7। ठीक, प्लस में भी हम प्लस करते हैं, और अगर दोनों नंबर अगर कोई वैल्यू है, अगर दोनों माइनस में है तब पर भी हम प्लस करते हैं, लेकिन माइनस साइन लगा के। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और 4 रुपये का कोई सामान लेते हैं, क्या कहते हैं, पैसे आपने नहीं दिया, बोला कि भाई मैं पैसे आपको बाद में दूंगा, तो मतलब 4 रुपये आपके पास माइनस हो गए। और फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, 3 रुपये का कुछ और सामान लेते हैं, तो 4 रुपये तो ऑलरेडी आपके पास माइनस में था, 3 रुपये और ले लिया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 7। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है तब पर भी माइनस होगा, और अगर माइनस और प्लस है तब पर भी हमारा माइनस होगा, लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो हम साइन पुटअप करते हैं। जैसे अगर हमारा आ गया 7, जैसे ऐसे देखते हैं, 7 + 3 इज इक्वल टू हमारा होता है 7।
10, -7 -3 इक्वल टू हो जाएगा -10। अगर ये -7 + 3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -4, माइनस बन जाता है। अगर यहीं पे हो गया 7 - 3, इसका वैल्यू हमारा हो गया 4। देखिए दो सब के सब सेम है, दोनों प्लस में है, हमने प्लस किया, दोनों माइनस में। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम प्लस में ही करते हैं, साइन दोनों का लगाते हैं। दोनों प्लस में है, हमने प्लस साइन कर दिया, दोनों माइनस में है, हमने माइनस साइन पुटअप कर दिया, प्लस माइनस है माइनस किया। बड़ा कौन सा है, 7 है कि 3 है? हम डिजिट को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि 7 और 3 में बड़ा कौन सा है। तो ये 7 और 3 में 7 बड़ा है तो हम साइन बड़े वाले लगाते हैं। 7 और 3 में 3 छोटा है, तो 3 अगर छोटा है तो बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस में है, तो हम प्लस साइन लगाते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो ये 16 दिया हुआ है, 16 अगर दिया हुआ है तो ये 16 हमारा यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, तो ये -16 दिया हुआ है। दोनों अगर हमने कर दिया तो हो जाएगा +48। अब दोनों क्या हो गए, ये माइनस में ये प्लस में है। हम अगर प्लस माइनस रहता तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 10 - 8 2 हो जाएगा, ये 5 - 4 ये हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं -12 = 0। हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे कि ये 30 + 18 48 ये 60 - 18, लेकिन हमको ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, ये जो मेन कन्फ्यूजन होता है ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 18y इक्वल टू हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, y इक्वल टू हो जाएगा 12/18। अब हम कट करते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, मतलब y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2/3। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब अगर ये y का वैल्यू अगर इसमें पुटअप करते हैं तो हमारा सेम आता है। ठीक, अब ये सेम कैसे आता है इसको हम चेक करते हैं। आंसर भी इसका अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर कैसे होता है, क्या इसका भी आंसर सेम आता है। ठीक, आंसर चेक आंसर्स। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 15 y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 = 0। ठीक, अब यहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ है y = 2/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15। अब जहाँ पे y दिया हुआ है वहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे 2/3 -4 -2, तो ये हो जाएगा 2/3 -9 + 5 2/3 + 6 = 0। मतलब LHS, अब यहाँ पे LHS और मतलब RHS अगर हमारा 0 है तो LHS भी हमारा 0 आना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ऐसे कर देंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2 - 3 4 जा 12, 12/3 -2, 3 9 जा 27, 2 - 27/3 + 5 3 18, 3 6 जा 18, 2 + 18/3 = 0। ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 - 2 हो जाएगा -10, 15 × -10/3 -2 इंटू ये हो जाएगा -25/3 + 5 इंटू 18 + 2 हो जाएगा 20, 20/3। अब हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा, इसको कट करते हैं, ये तो 2/3 वही दिया हुआ है, ये वही दिया हुआ है। तो 10 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -50 प्लस ये माइनस हमारा हो जाएगा +25 2 जा, ये हमारा हो जाएगा 50/3 + 25 ये हो जाएगा 100/3। सबका अगर हम LCM लेते हैं, अगर ये सबका LCM लेते हैं तो हमारा ये 1 हो जाएगा। सबका अगर LCM लिए तो हमारा हो जाएगा 3, 1 3 जा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -150 + 50 + 100। अच्छा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 150 -50 अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करते हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारा -150 + 150/3। टोटल ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/3। मतलब LHS हमारा कितना आ गया, 0। और RHS तो ऑलरेडी हमारा कितना दिया हुआ है, 0 दिया ही है, मतलब LHS = RHS। ठीक, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x - 5/2 - x - 3/5 = 1/2।
2। अब देखिए क्या होता है, ये अलग मेथड दिया हुआ है, ये अलग मेथड दिया हुआ है। अभी हम क्या होते हैं, एक सीधा स्टेट सॉल्व करते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन कैसा आ गया, फ्रैक्शन का आ गया। अब ये जब फ्रैक्शन का आ गया तो इसमें तो हम डायरेक्टली लेके जाएंगे नहीं, इधर कहाँ लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल है। तो क्यों ना इनको, जितने भी हमारे क्या है ये डिनोमिनेटर हैं, इनको हम सेम कर दें। LHS को हम सेम कर दें, RHS का तो देखा जाएगा बाद में। दोनों का अगर हम LCM लेते हैं 2 और 5 का, तो हमारा आ जाएगा आंसर 10। अब 2 का ऐसा टेबल पढ़ो कि ये कैंसिल हो जाए, 2 5 जाए तो ऊपर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 5, 5 2 जा -2, x - 3 = 1/2। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये दोनों अलग अलग है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हमारा सेम आ गया। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x, 5 5 जा 25, ये माइनस में अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6/10 = 1/2। ठीक, अच्छा अगर ये दोनों वैल्यू अगर 1/2 में ही दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, अगर बीच में हमारा इक्वल का साइन है और दोनों LHS RHS दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर अगर कर रहा है डिनोमिनेटर से तो हम कट कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये 5x - 2x, ये हमारा हो जाएगा 5x - 2x - 25 + 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5x - 2x, ये हमारा हो जाएगा 3x। ठीक, ये 25 + 6 हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -19 = 5। ये अगर उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 24, x = हो जाएगा 24/3, कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 8। तो मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें कहीं भी कोई भी पूरा स्टेप टू स्टेप हमने किया है, इसको कहीं भी किसी भी स्टेप को हम कट करके छोटा कर सकते थे, पूरा का पूरा एक सिस्टम से मैंने किया हुआ है। अब हमारा आंसर क्या आ गया, x = 8। अब इसका आप आंसर चेक करिए, क्या आंसर सेम आया है। अगर सेम आंसर आया है तो हमारा क्या है, ये जो सोल्यूशन है वो सही है। ठीक है, अब इस तरीके से हम और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन मतलब होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग रहते हैं, माइनस साइन कहाँ पे होता है, कैसे हम पुटअप करते हैं। कुछ हमारे क्या होता है वर्ड बेस्ड टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन से रिलेट करते हैं कि कैसे पहले